अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशमी 24 के साथ मैं हूं शौकत साहिल। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। 1 जनवरी से बहुत सी चीजें और सर्विसेज हो जाएंगी महंगी। पांथा चौक श्रीनगर में शबाना तसादुम, 3 जंगजू अज़जान पुलिस। साल 2021 सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कामयाब साल रहा, दिलबाग सिंह। और कश्मीर में ठिठुरती सर्दी जारी, गुलमर्ग सर्द तरीन जगह। आज 31 दिसंबर है। जी हां, आज साल 2021 का आखिरी दिन है। अब सिर्फ कुछ ही घंटों के बाद साल 2022 की शुरुआत हो जाएगी और इसके साथ ही शुरू होगा महंगाई से आपका सामना। 1 जनवरी 2022 से होने वाली कुछ तब्दीलियों का सीधा असर हम सब की जेबों पर पड़ेगा। कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी 2022 से एटीएम से कैश निकालना महंगा हो जाएगा। एटीएम से पैसे निकालने पर 20 रुपए फ्री ट्रांजैक्शन अदा करना पड़ते थे, अब इस चार्ज को बढ़ाकर 21 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा नए साल के साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में पैसा जमा करने और निकालने पर भी चार्ज लगेगा। ऑनलाइन या मोबाइल ऐप से कैब, ऑटो रिक्शा, बाइक की बुकिंग करने पर सार्फिन से 5% का टैक्स वसूल किया जाएगा। जूते और कपड़े खरीदना भी महंगा होगा। खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो सकती है, यानी महंगाई का जिन मुकम्मल तौर बोतल से बाहर आ जाएगा। रेट खत इशार मत अगर समझो कि 100% खुद कुछ चीज़ रेट 100% मतलब हल्की 20% कम तेल हिसाब से मुझसे ती ना अगर 100 ओस 100 खुद वरियस 20% को ओत पे कम सोने पहुँच बे को सेंस पे कार तो। अब आगे बढ़ते हैं और इस खबर पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाका पांथा चौक में सिक्योरिटी फोर्स और जंगजुओं के माबैन शबाना तसादुम के दौरान जैश मोहम्मद नामी जंगजू तंजीम से वाबस्ता 3 जंगजू अज़जान जबकि जंगजुओं की इब्तिदाई फायरिंग में मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक महलूक जंगजुओं में से एक जंगजू की शिनाख्त जैश मोहम्मद से वाबस्ता सुहेल अहमद राथर के बतौर हुई, जो जेवन श्रीनगर में पुलिस बस पर होने वाले हमले में मुलव्वस था। उनका कहना था कि जेवन हमले में मुलव्वस तमाम जंगजुओं को हलाक कर दिया गया है। कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अलग अलग तसादुम आराइयों में 9 जंगजू और फोर्सेस का एक एहलकार हलाक हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने साल 2021 को पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कई मैदानों में कामयाब साल करार दिया। साल के इख्तिताम पर जम्मू में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस साल के दौरान 182 जंगजू मारे गए, जिनमें मुख्तलिफ जंगजू तंजीमों के 44 आला कमांडर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि लंबे अरसे के बाद कश्मीर में सरगर्म जंगजुओं की तादाद काफ़ी कम है, जबकि जम्मू कश्मीर के एक बड़े इलाके को मिलिटेंसी से साफ कर दिया गया है, जहां लोग अब चैन से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हैदरपुरा एनकाउंटर से मुतलिक SIT की रिपोर्ट पर सियासी लीडरान के रद्दअमल पर दिलबाग सिंह ने कहा, ऐसे बयानात से दुख होता है कि टेररिज्म जो जम्मू कश्मीर के लिए एक बीमारी, एक मर्ज की तरह पिछले 30 सालों से लगा है, उसका क्या सूरत हाल रही, साल के दौरान किस तरह का काम रहा। और मुझे ये खुशी है कहते हुए कि पिछली रात 100 कामयाब ऑपरेशन का टारगेट पूरा हुआ और 100 कामयाब ऑपरेशंस के अंदर 182 दहशतगर्द जो 182 जो अलग अलग तंजीमों के साथ वाबस्ता हैं, वो इसमें न्यूट्रलाइज हुए और एक बहुत बड़ा एरिया कश्मीर का और जम्मू का जो आतंक के साये में लंबे अरसे से चल रहा है, उनमें मुझे लगता है कि लोगों को कुछ चैन की सांस लेने का मौका मिला। ये जो दहशतगर्द मारे गए, इसमें 44 के करीब टॉप टेररिस्ट हैं। जब मैं टॉप कहता हूं तो A++ कैटेगरी, जो तंजीमों को जिला डिवीजन या ड्यूटी के ओवरऑल हेड के माफक ऑपरेशनल कमांड देते हैं, उस तरह के दहशतगर्द 44 इसमें शामिल हैं।
और इन 44 के अंदर भी अगर मैं फर्दर बताऊं तो लश्कर के 26 टॉप कमांडर, जैश के 10, हिजबुल मुजाहिदीन के 7 और अल बदर का 1, 44 टॉप कमांडर साल के दौरान मारे गए। और ये वो टॉप कमांडर हैं जो लोगों की जान और माल के साथ कैसे खिलवाड़ करना है, लोगों की रोज की जिंदगी को कैसे डिस्टर्ब करना है, पाकिस्तान के इशारों पे मौत का नंगा नाच यहां पर कैसे रचाना है, उसकी साजिशें बनाने में शामिल रहते हैं। और लोगों को हर तरह का वो नुकसान करने के लिए और उनके अंदर डर और खौफ की फीलिंग पैदा करने के लिए हर वो कार्रवाई करते हैं जिसमें जहां पर लगे कि माहौल शांत नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है। कि 44 टॉप कमांडर और 182 दहशत गर्दों के सफाई के साथ मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि पहली बार पिछले बहुत सालों में सबसे कम दहशत गर्द जो इस वक्त एक्टिव है उनकी गिनती बची है। इधर कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने साल 2021 में सीनियर अलहदगी पसंद लीडर सईद अली गिलानी के पुरअमन कफन दफन को पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड जंगजू से निपटना साल 2022 का बहुत बड़ा चैलेंज होगा। साल के इख्तिताम पर श्रीनगर में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उनका कहना था कि कश्मीर में साल 2021 के दौरान 171 जंगजू मारे गए, जिनमें 19 पाकिस्तानी जबकि 152 मकामी जंगजू थे। उनका मजीद क्या कुछ कहना था, आइए देखते हैं। श्रीनगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला था कि जेवन पर जो अटैक किया था उसमें 3 टेररिस्ट पंथाचों के आसपास छिपे हुए। श्रीनगर पुलिस सीआरपी लेके जब कॉर्डन डाला, अंदर से फायरिंग आ गया, जिसमें उस फायरिंग में इनिशियली फायरिंग में पुलिस के 3 और सीआरपी के 2 पर्सनल जख्मी हो गए। उसको हम लोग तुरंत बीबी कैंट हॉस्पिटल ले गए, सारे स्टेबल है। बाद में एक और इंजर्ड हो गया। उस इनकाउंटर में 3 रेडेड टेररिस्ट मारे गए जैश मोहम्मद का। उसमें से एक सुहेल अहमद राथर है, जैसा कि मैंने कल आप लोगों से शेयर किया था काजीगुंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उस एफटी के अलावा सोहेल भी इन्वॉल्व है। सोहेल का अभी तक आइडेंटिफिकेशन हो गया है, बाकी 2 का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लगता है कि दोनों एफटी होगा, क्योंकि अभी तक कोई पेरेंट्स या किसी ने कोई क्लेम नहीं किया है। ये इनकाउंटर जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 13 दिसंबर को जब अटैक हुआ था तो उसी रात मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि किलर को जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे। जे.एन.के पुलिस ने एक टीम की तरह काम किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट भी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी इसमें हेल्प किया, और इस इनपुट को, छोटी सी इनपुट को डेवलप करते करते कल ये मुकाम आया जिसमें हम लोगों को सक्सेस मिला। अब मैं आप लोगों से पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर हम लोग क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं, क्या क्या चैलेंज आगे है और अगले साल क्या करने वाले हैं, तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब आलमी वबा पर एक नज़र डालते हैं। मुल्क में हलाकत खेज कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे के साथ ही कोविड-19 की नई किस्म ओमिक्रॉन से मुतासर होने वालों की तादाद 1000 से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत ने आज बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क की 23 रियासतों में 1270 अफराद कोरोना की नई किस्म से मुतासर पाए गए हैं, जिनमें महाराष्ट्र में 450, दिल्ली में 320 और केरला में 109 केसेस हैं। ओमिक्रॉन के वायरस से मुतासर 374 अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने एक गैर मामूली फैसले के तहत साबिक प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट जनरल मेडिसिन डॉक्टर परवेज अहमद कोल को शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के नए डायरेक्टर के बतौर तैनात किया है। इस ओहदे की तैनाती से मुतल्लिक मंजूरी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो सिक्किम सोरा श्रीनगर की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन भी है, ने दी। इस तैनाती से मुतल्लिक कमिश्नर सेक्रेटरी की जानिब से एक ऑर्डर भी जारी किया गया है। आखिर पर मौसमी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच शबाना ज़िमिस्तानी हवाओं का जोर जारी है।
ताहम दिन में हल्की धूप खिली रहने से लोगों को कदरे राहत नसीब हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि शबाना दर्जा हरारत में मजीद तनज़ुली का भी इम्कान है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -3.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सयाहती मकाम गुलबर्ग में कम से कम दर्जा हरारत -9.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुलमर्ग वादी कश्मीर में सर्द तरीन जगह है, जबकि सयाहती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्जा हरारत -6.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ एशियन 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.asianmail.in और www.urdu.asianmail.in पर। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपना और अपने अपनों का ख़ास ख्याल रखें। वबा से बचने के लिए मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। दीजिए मुझे पूरी टीम के साथ इजाज़त। खुदा हाफिज़।